जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन मांग ली। नवाज शरीफ को किसने कौन से 3 फार्मूले पेश किए? शहबाज लंदन पहुंच गए, बड़ा दावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब और फेसबुक पर हमें देखने वाले नाजरीन को खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट डॉक्टर इमरानुल हक। नाजरीन कराम, इस वक्त तमाम मुल्क की तमाम सियासी कुव्वतों की और अवाम की नज़रें अहम तरीन तैनाती पर हैं, और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ और ये वो तैनाती है जिसने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और तमाम मामलात को लेकर चलना होता है। और इस सब के अंदर अगर बात की जाए तो इस तैनाती को जो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान में कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ भी हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो सारी तवज्जो जो है सारी सियासी कुव्वतों की वो इस तैनाती पर ही रहती है। अब इस सब के अंदर खान साहब जो हैं वो ज़ाहिरी बात है कि ये सब के सामने है। जो कैंडिडेट्स हैं आर्मी चीफ़ के लिए, इस पर तो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन उन्होंने तैनाती करने वालों पर एतराज़ किया है कि वो चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, जिनके पास मैंडेट नहीं है वो कैसे तैनाती कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको याद होगा इमरान खान साहब ने एक फार्मूला दिया था कि अगले आर्मी चीफ़ की तैनाती को डेफर कर दिया जाए और फिर ऑटोमेटिकली फिर वो एक्सटेंशन का मामला हो जाएगा। और करंट आर्मी चीफ़ जनरल कमर जवेद बाजवा का, लेकिन वो आए इलेक्शन की तारीख के साथ, यानी डेफरमेंट उस वक्त तक जब तक अगला इलेक्शन और मैंडेट लेकर अगली हुकूमत नहीं आती। अब यहाँ पर कुछ ऐसे दावे सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मिस्र में एक कॉन्फ्रेंस में शरीक थे और वो पाकिस्तान आ रहे थे, और उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि ऑफ टू पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान की तरफ वापस आ रहा हूँ, आई एम गोइंग बैक टू पाकिस्तान। लेकिन अचानक उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और हंगामी बुनियादों पर शहबाज शरीफ साहब ने लंदन प्रवास पकड़ ली, और लंदन अपने बड़े भाई जो टेक्निकली डिफेक्टो पाकिस्तान के सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर या सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे अहकामात लेने के लिए, उनसे मशवरा करने के लिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं। अब कल एक अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ज़ाहिरी बात है बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं, और जो मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। चहमगोइयाँ क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, और ये जो खबरें हैं जो इस वक्त आ रही हैं, इस वक्त जो दावे आ रहे हैं, जो शहर इक़्तिदार यहाँ तक के रावलपिंडी और इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में जो चल रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इस वक्त लंदन में क्या चल रहा है, और मियां नवाज शरीफ के करीब मौजूद जो लोग हैं वो इस वक्त जो दावे कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा आई ओपनिंग एंड अलार्मिंग है। क्योंकि इस सब में पहले तजदिया था, अपने अपने एनालिसिस कर रहे थे कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये है, लेकिन इस सब के अंदर हमारे बड़ों में इनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन इस सब के अंदर एक हैं जो हमारे बड़े हैं, मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, और हमारे बड़े सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अनीक नाजिर साहब इनका नाम है, लंदन में मुकीम हैं, और पाकिस्तान की सहाफ़त में बड़ा अहम किरदार रहा है इनका, और इनके लंदन में मौजूद होने और बड़े करीबी सोर्स हैं शरीफ फैमिली के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ। और फिर ये कहा जाए कि शरीफ फैमिली या नवाज़ शरीफ फैमिली की जो खबरें हैं, चाहे वो डार साहब हों, चाहे वो मरीम नवाज़ हों, चाहे वो नवाज़ शरीफ ख़ुद हों, इनकी एक बड़ी, आप कह सकते हैं कि इनके सोर्स जो हैं वो बड़े तगड़े होते हैं। इन्होंने एक दावा किया है, इन्होंने कहा है कि मैं तजदिया नहीं खबर दे रहा हूँ, और ख़बर उन्होंने ये दी है कि नाज़रीन कराम, जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं, इनके कुछ दोस्त अहबाब, कुछ रिश्तेदार वो नवाज़ शरीफ के पास कुछ फार्मूले लेकर गए हैं, और शहबाज शरीफ भी कुछ यही फार्मूले अपने बड़े भाई के साथ डिस्कस करने गए हैं। 3 फार्मूलाज हैं जो इस वक्त ज़ेर बहस चल रहे हैं। एक फार्मूला नंबर 1 ये है कि इस वक्त एक्सटेंशन दी जाए 7 महीने की, और ये जब हुकूमत जाए तो इसके साथ ही मौजूदा आर्मी चीफ़ वो भी चले जाएँ, और जो गवर्नमेंट है वो अपना टेन्योर पूरा करे, यानी कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, और मौजूदा आर्मी चीफ़ जो हैं वो नाजी साहब क्लेम कर रहे हैं, खबर दे रहे हैं, उन्होंने ये बार बार बात की है कि इस सब के अंदर उन्होंने एक बात की है कि मौजूदा आर्मी चीफ़ जाएं,
لیکن جو اگلا آرمی چیف ہے اس کی ڈیزگنیشن کر دی جائے، یعنی یہ بتا دیا جائے کہ یہ بندہ 7 مہینے کے بعد آرمی چیف ہوگا، اور 7 مہینے تک موجودہ آرمی چیف اس طرح سے چیزیں لے کر چلیں گے۔ فارمولہ نمبر 1 یہ تھا، اور فارمولہ نمبر 2 جو انہوں نے کلیم کیا ہے، جو نواز شریف صاحب کو دیا گیا ہے، جو عمران خان صاحب کے دیے گئے فارمولے کے کافی قریب ہے، وہ یہ ہے کہ 4 مہینے جو ٹیکنیکلی مارچ تک بنتا ہے، 4 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی جائے اور اگلے آرمی چیف کا نام سامنے آ جائے۔ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگلا چیف جو بھی بندہ آئے وہ لگائے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اگلے چیف کا نام دے دیا جائے اور 4 مہینے کی ایکسٹینشن اور اس کے ساتھ گورنمنٹ چلی جائے، یعنی مارچ میں حکومت چلی جائے، جو کہ ایک طرح سے خان صاحب کے مطالبے کے بہت قریب فارمولہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا فارمولہ جو کلیم ہو رہا ہے، جو دعوے ہو رہے ہیں، جو تیسرا فارمولہ انہوں نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ان کا ایک پریشر بھی ہے، ظاہری سی بات ہے، لیکن اس سب میں وائس آرمی چیف آف سٹاف وہ عہدہ اس وقت کسی کو دے دیا جائے۔ نارملی اس کی مثال مارشل لا کے ادوار میں ملتی ہے، کیونکہ آرمی چیف اس وقت ملک کی بھاگ دوڑ بھی سنبھال رہے ہوتے ہیں، اور ملک کی جب وہ بھاگ دوڑ سنبھال رہے ہوتے ہیں تو آرمی چیف کے معاملات دیکھنے کے لیے ایک وائس چیف کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ والا بھی ایک آپشن کلیم کیا جا رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب کی ٹیبل پر رکھوایا بھی گیا ہے یہ فارمولہ۔ اب یہاں پر بہت سے معاملات ہیں، جتنی باتیں ہو رہی ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان سب کے اندر اس دعوے کے علاوہ بھی بہت سے صحافی ہیں۔ اسپیشلی میں یہ سمجھتا ہوں کل سے جب سے کور کمانڈر کانفرنس ختم ہوئی ہے، وہ صحافی جو نون لیگ کے سرکل کے قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ صحافی جن کے نون لیگ کے ساتھ اچھے روابط ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ جن کے سورسز بڑے تگڑے ہیں، ظاہری بات ہے ہر صحافی کا ایک سورس ہوتا ہے، اس کی ایک اپروچ ہوتی ہے، وہ ایک سرٹین پولیٹیکل پارٹی کی اپروچ ہوتی ہے، کچھ کی ڈیفنس میں بڑی اچھی اپروچ ہوتی ہے، کچھ کی پی ٹی آئی کو لے کر بڑی انٹرنل باتیں پتہ چل جاتی ہیں، اس میں اتنا کوئی مذائقہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس سارے کے سارے پورے معاملے میں بہت سی چیزیں اس میں ہیں۔ اس میں سعودی عرب کا کردار، ولی عہد کا دورہ پاکستان، ولی عہد کا پیغام، ولی عہد سے شہباز شریف کی ملاقات مصر میں، اس سب کو بھی اور یہ سب ڈاٹس بھی کنیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ جو ناجی صاحب نے کیا ہے اور بڑے وثوق سے کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے کنسنسس جو بھی ہیں بلڈ اپ ہو رہے ہیں یا ہونے چاہیے، اور اس طرح پرسیپشن جو سرٹین اوورال پرسیپشن نہیں بننا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے۔ ملک کے مفاد میں بھی یہی ہے، اور تمام سیاسی قوتیں ملک کے اداروں کے مفاد میں بھی اگر ہم ریئلسٹک اپروچ میں دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں تمام چیزیں نان کنٹروورشل رہیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اس سب کے اندر اسپیکولیشن جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک میری اپنی رائے ہے، اور ان دا لانگر وے اس میں ملک کا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے اس طرح کی چیزوں میں۔ تو باقی مزید خبریں آپ کے ساتھ اگلے ولاگ میں شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔